सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एकोनविंश सर्ग पढ़ रहे थे तो 20वें सर्ग में विश्वामित्र जी आए हैं। सब इन्होंने पूछा कुशल क्षेम आदि, और फिर 21 वाले सर्ग में इन्होंने पहले तो कह दिया कि आपको जो भी मांगना है सो मांगो, मैं पूरा आपके लिए उपस्थित हूँ। तो अपने वचनों में बंद करके इन्होंने कहा कि अब आप अपने वचनों को सत्य प्रतिश्रव सच्चा कीजिए। आपने कहा है कि आप जो भी मेरे को सेवा बताएंगे मैं करूँगा, तो अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो आपको पूरा करना चाहिए। तो अब इन्होंने बताया फिर चौथे और 5वें श्लोक में कि मैं किसी नियम का पालन कर रहा हूँ। नियमम आतिष्ठे सिद्ध्यर्थम, सिद्धि की प्राप्ति के लिए। और आज की तो जो शक्ति का नाम है वो भी क्या है? सिद्धिदात्री। नवरात्र करते हैं तो जो अंतिम जो शक्ति है ना, अलग अलग शक्तियों के अलग अलग दिन नाम है। शक्ति तो एक ही है, लेकिन तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा योग दर्शन में कहा ना, उनके अलग अलग नाम बता दिए जाते हैं। ऐसे ही ये जो नवरात्र करते हैं ये भी एक एक दिन एक एक शक्ति, तो वो उन नामों का अपना एक वो है, अभिप्राय है। जैसे दूसरे दिन होती हो ब्रह्मचारिणी, उस शक्ति का नाम है। तो ब्रह्मचर्य भी अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, उससे पराक्रम बढ़ता है ना। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः, तो पराक्रम का लाभ होता है उससे। तो ऐसे एक एक शक्ति का नाम है। तो ये भी सिद्धि के लिए कुछ अनुष्ठान कर रहे थे विश्वामित्र, और आज तो दो एक साथ हो गई। तो जो अष्टमी की शक्ति है उसका नाम है महागौरी। महागौरी का मतलब जिसमें तमस बिल्कुल भी ना हो। गोरा कहते हैं ना, जिसका कलर बहुत फेयर होता है उसको गोरा या गोरी कहते हैं। तो वो ज्यादा मायने नहीं रखता है। यहाँ महागौरी का मतलब है जहाँ शुचिता की पराकाष्ठा, सत्व शुद्धि। तो ऐसे अनुष्ठान करते करते, व्रत करते करते, साधना, उपासना, प्रार्थना, जप, यज्ञ, ये सब करते करते अंतःकरण कैसा हो जाता है? निष्कलंक हो जाता है, निष्पाप हो जाता है। उस मन की शक्ति का, उस बुद्धि का, बुद्धि इतनी पवित्र हो जाती है, धवल हो जाती है, सात्विक प्रधान हो जाती है। तो उस शक्ति का, उस बुद्धि की शक्ति का, आत्मा की शक्ति का नाम है महागौरी। और जब वो शक्ति मिलेगी, सत्व की इतनी प्रधानता हो जाएगी, तो फिर वो ही शक्ति हमारे लिए क्या हो जाती है? सिद्धिदात्री। वो ही सिद्धि देने वाली होती है, जिसमें अत्यंत शुचिता की पराकाष्ठा होती है।
वो हमारी शक्ति, मन बुद्धि की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति सिद्धिदात्री होती है। तब राम का जन्म होता है, तब आत्मदर्शन। उसमें भी, योग दर्शन में भी यही बताया, सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र इंद्रिय जय, आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। आत्मदर्शन की योग्यता कब होती है? सत्व शुद्धि से, और तब ही प्रसन्नता का भाव आता है व्यक्ति में। नहीं तो फिर जैसे ही दौर्मनस्य की भावना होगी तो कुछ ना कुछ कलुषिता बची गई ना फिर। तो आत्मदर्शन की योग्यता कब होती है? सिद्धिदात्री शक्ति जब उत्पन्न होती है, माने 9वें दिन, और तब राम का जन्म, राम नवमी होती है। और फिर उसके बाद विजयदशमी, जब किसी को आत्म साक्षात्कार हो गया, अंदर अपने राम का जन्म हो गया, राम का मतलब ब्रह्म, उस ब्रह्म का अनुभूति हो गई, किसी को एहसास हो गया, तो फिर उसके बाद उसको क्या मिलती है? विजय। वो ही सच्ची विजय है। फिर वो कभी पराजित नहीं हो सकता है, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता है। तो ये तो बहुत किसी ने शोध करके और बहुत खोज करके तब ये सब नाम दिए थे, तब ये सब बनाए थे। अभी उसका कुछ का कुछ और रूप बन गया। अभी बिल्कुल ही, मतलब चीजें जहां से चलती हैं ना, वो बिल्कुल, वो तो लवालेश भी नहीं रहता जिस कारण ये चले थे, और कहीं का कहीं पहुंच जाता है। बहुत चीजें वो हो जाती हैं, प्रदूषित हो जाती हैं कालखंड से, क्योंकि धीरे धीरे व्यक्ति उसके बाहर बाहर के उसको देखने लग जाता है, उसके अंदर जो था उसको तो फिर समझ पाता नहीं है, कुछ का कुछ बन जाता है। अभी थोड़े दिन के बाद अभी पूर्णिमा आएगी, फिर उसके 3 दिन के बाद आएगी करवा चौथ। इतना विकृत रूप हो गया पूरे देश में अब उसका, पति पत्नियों के झगड़े होते हैं उस दिन, क्योंकि उसको करवा चौथ का मतलब, ये जो सीरियल आदि हैं इनको चला चला करके ऐसे कपड़े, ऐसी चुन्नी, ऐसी साड़ी, ऐसे ज्वेलरी, ऐसे पता नहीं क्या, मतलब करवा चौथ का मतलब है 10-15 हजार रुपए का खर्चा। तो पति बोलता है तू मेरी आयु बढ़ा रही है कि घटा रही है, मैं कर जा। वो बेचारा टेंशन में आ जाता है 8 दिन पहले, वो बोलती है अब की बार करवा चौथ पे मुझे ये सब ला के देना है। तो बोले तू बिना ही करवा चौथ के रह जाना, मैं तो ऐसे लंबी उम्र हो जाएगी मेरी। और फिर उस दिन तो पूरे दिन व्रत किया, और अगले दिन फिर, क्योंकि भूखे को गुस्सा भी ज्यादा आता है, तो हाँ ये शोध हुआ है, माने घरेलू झगड़े करवा चौथ के अगले दिन बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसका तो खर्चा हो गया इसलिए वो झुंझलाया हुआ होता है, और ये पूरे दिन भूखी रही इसलिए ये झुंझलाई होती है। तो बोले मैं तो इतना करती हूँ तेरे लिए कि मैं कल पूरे दिन मतलब प्यासी रही, पानी भी नहीं पिया। वो बोले पानी तो तू 2 क्विंटल पी लेती, तो मेरा जो दिवाला निकाल दिया उसका क्या करूं? वो झगड़ते हैं दोनों। तो ये क्या है? अपभ्रंश, माने चीजों को दूषित कर देना। पहले इनका स्वरूप अलग था, भाई परस्पर इतनी प्रीति हो कि एक दूसरे के लिए भी व्यक्ति बैठ करके ध्यान करे, उपासना करे, प्रार्थना करे, तो उन भावनाओं का तो असर पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है? हम भी करते ही है ना, पाठ पढ़ने से पहले हम नहीं करते हैं क्या? सहनावतु सहनौ भुनक्तु, तो एक दूसरे के लिए भी तो कर रहे हैं ना, गुरु शिष्य दोनों मिलकर के। सहवीर्यं करवावहि, हमारा पराक्रम साथ साथ बढ़े, तो वो तो इस रूप में तो ठीक था। तो लेकिन चीजें ऐसे चलते चलते बहुत विकृत हो जाती हैं, हम उसके असली अर्थ से कोसों दूर चले जाते हैं, और फिर वो इसलिए उनका फल भी मिलता नहीं है। तो यहाँ ये भी किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए व्रत अनुष्ठान में लगे हैं विश्वामित्र। तो ये कह रहे हैं अहम नियमम आतिष्ठे सिद्ध्यर्थम पुरुषर्षभः, हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं सिद्धि के लिए किसी नियम में लगा हूं। तस्य विघ्न करौ द्वौ तु राक्षसौ काम रूपेणौ, और उसमें विघ्न डालने के लिए 2 काम रूपी राक्षस, माने जैसी कामना है वैसा रूप धारण करने वाले जो 2 राक्षस हैं, मारीच और सुभाऊ,
और बहुत वीर्यवान है और बहुत सुशिक्षित भी हैं, वो आकर के मेरा काम बिगाड़ रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। जी प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर हमें मिला नहीं है, आपने भी बताया नहीं। कौन से वाला? हमें सुबह सुबह क्यों उठना चाहिए? हाँ, तो अपने में खुद ढूंढो। ढूंढ लिया आपने? इस कक्षा में दिया था कि न्याय दर्शन में दिया था? इसी कक्षा में दिया था। सुबह क्यों उठना चाहिए? शक्ति ज्यादा होती है वायुमंडल में, एनर्जी का लेवल हाई रहता है, तो सोए हुए पे तो ज्यादा प्रभाव करेगी वो शक्ति, तो जागना क्यों? अच्छा, ईमानदारी से ये बताओ, खोज किस किसने की? उत्तर तो मैं दे दूं, कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई से हाथ उठाओ कि जिसने इस पे चिंतन किया हो। बिल्कुल झूठ नहीं बोलना भाई, है ना? तो देखो, 5, 4, 5, 6 भाई बहनों ने अभी तो खोज की, तो अभी तो काफी बचा है। तो आप भी कर लो, कर लेंगी? अभी बचेंगे 2-3 दिन आपके पास चिंतन के लिए, कर लोगे? पक्का करना। प्रश्न तो समझ में आ रहा है? प्रश्न ये है कि सुबह क्यों जल्दी उठें? तो जो उठते हैं लोग वो ये कहते हैं कि जी सुबह उठ करके ध्यान करें। ध्यान सुबह ही क्यों करें? 7 बजे उठ के भी तो ध्यान कर ही सकते हैं। तो उनका कहना ये 7 बजे तो सृष्टि में डिस्टरबेंस हो जाती है, और सुबह सुबह जो है वो उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो उस समय बहुत शक्ति मिलती है, पूरा ये वायुमंडल शक्ति से भरा हुआ होता है। तो इसमें मेरा प्रश्न ये था कि उठने के बाद तो मन में कुछ विचार भी आ जाते हैं, पता नहीं उस शक्ति से हम जुड़ पाए ना जुड़ पाए। सोए सोए रहें तो पूरी हम शांत अवस्था में हैं, तो शक्ति अपना काम करे, सोए हुए पे भी करे और जगे हुए पे भी करे, और सोए हुए पे थोड़ा सा ज्यादा ही करे, क्योंकि योगस चित्त वृत्ति निरोध है और वहां चित्त की वृत्तियों का निरोध हो रखा है। तो और ढूंढ लो, अभी तो 4-6 ने ही विचार किया है, फिर मैं आकर के बता दूंगी, ठीक? तो इन्होंने कहा कि ये 2 राक्षस हैं, बड़े पराक्रमी हैं। मतलब देखो, राक्षस भी राक्षसी वृत्ति के लिए तपस्या करते हैं, तब वो बन पाते हैं, और ये सुशिक्षित भी हैं। इनको साम दाम दंड भेद ये सब आती है नीतियां, कब किसको कैसे सताना है, कैसे मारना है। कभी आकाश में जाके युद्ध करते हैं, कभी पीछे गर्दन के पीछे से जाके गर्दन को पकड़ते हैं, तो इनको सब पता होता है। तो ये बहुत अपनी वाली विद्या में तो बहुत ज्यादा पुरुषार्थी होते हैं ये। तो इसलिए ऋषि कह रहे हैं वीर्यवंतौ सुशिक्षितौ तौ मांस रुधिरौघेण वेदिं तामभ्यवर्षताम् अवधूते तथा भूते तस्मिन् नियम निश्चये कृतश्रमो निरुत्साहस्तस्मात् देशादपाक्रमे न च मे क्रोधमुत्स्रष्टुं बुद्धिर्भवति पार्थिव तथा भूता हि साचर्या न शापस्तत्र मुच्यते स्वपुत्रं राजशार्दूल रामं सत्यपराक्रमं काकपक्षधरं वीरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि शक्तो ह्येषमया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा राक्षसा ये विकर्तारस्तेषामपि विनाशने श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति न च तौ राममासाद्य शक्तो स्थातुं कथञ्चन न च तौ राघवादन्यो हन्तुम् उत्सहते पुमान् वीर्योत्सिक्तौ हि पापौ कालपाशवशं गतौ रामस्य राजशार्दूल न पर्याप्तौ महात्मनः न च पुत्रगतं स्नेहं कर्तुम् अर्हसि पार्थिव।
अहं ते प्रतिजानामि हतौ तौ विद्धि राक्षसौ अहं वेद्मि महात्मानं रामं वसिष्ठो हि महातेजा ये चे में तपसी स्थिता। तो वो क्या करते हैं, मारीच और सुबाहु क्या करते हैं, तौ मांस रुधिरौ घेण वेदेम ताम अभ्यवर्षताम, मांस और रक्त की यज्ञ वेदी में आकर के वर्षा करते हैं। वो ऋषि यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं किसी सिद्धि के लिए, वो आकर के उसमें कभी तो मांस लाके डाल देते हैं, कभी खून लाके डाल देते हैं। तो यज्ञ में बड़े विघ्न आते हैं। जीवन को भी जो यज्ञ बनाना चाहते हैं ना, तो असुर बैठे ही रहते हैं और वो बड़े बलशाली होते हैं। तो जब आप इस रास्ते पे चलेंगे तो बहुत तैयारी के साथ चलना। कहने को तो मतलब बहुत ये रास्ता एकदम सीधा है और भाई इसमें तो कोई दिक्कत आने की बात ही नहीं है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं। और दिक्कतें केवल बाहर से नहीं आती, अंदर से भी आती हैं। शत्रु बाहर भी हैं और अंदर भी हैं, और इधर तो बाहर से भी ज्यादा अंदर वाले हैं, क्योंकि बाहर से सब व्यक्ति इस मार्ग पे चल नहीं सकते, और जो नहीं चल सकते हैं ना वो आपको बहुत पैनी दृष्टि से देखते हैं। जो चलते हैं वो तो फिर भी थोड़ा सा सहन कर लेंगे, लेकिन जो नहीं चलते हैं ना वो आपकी छोटी सी भी त्रुटि को सहन नहीं करते हैं। पता है आपको, आप एक दिन भी मतलब जैसे कोई ब्रह्मचारी जिसके पीछे चोटी है मोटी और सफेद वस्त्र पहन रखे हैं, खड़ाऊ पहन रखा है, और वो रोड पे जाते जाते सिगरेट पी ले, तो क्या होगा, मीडिया वाले भी सारे वहीं आ जाएंगे, फोटो खींच लेंगे। और ये इतने लोग जा रहे सिगरेट पीते पीते, और मतलब 50-100 लड़के जा रहे होंगे यही काम करते हुए, उनको कोई नहीं पूछता है। मतलब वो पिए तो अलाउ है, क्योंकि उनके फेफड़े खराब नहीं होते हैं क्या, उनके लिए अच्छी चीज है क्या वो, उनके लिए भी अच्छी नहीं, उनको भी पता है अच्छी नहीं है। तो फिर इसी को ही फोकस क्यों करते हैं, क्योंकि जो इस मार्ग पे चलता है तो पहले ही दिन से लोग ऐसी अपेक्षा कर लेते हैं कि ये तो बहुत एक ऊंचा जीवन है, और फिर अगर इन्होंने ऐसे इस रास्ते पे कदम रखा है तो इनको वैसे ही जीना ही चाहिए। तो इसलिए सबसे ज्यादा त्रुटियां देखते हैं वो लोग जो स्वयं इस मार्ग पे नहीं चलते हैं। जैसे जैसे ही आप बाहर से आए ना, तो अभी अभी तो आप कल ही तो आए, और आज आते ही जैसे ही आप गुरुकुल में आए आपको ये वाले वस्त्र दे दिए, कटी वस्त्र दे दिए, खड़ाऊ दे दिए, आपका मुंडन कर दिया, तो बाहर से तो बन गए आप, लेकिन अंदर तो वही संस्कार है। तो आपको सुबह उठने में दिक्कत होती है, आपको वो खाना खाने में दिक्कत होती है, तो हम तो उसको समझ लेते हैं, हमें पता है भाई कल ही आया है तो इसको टाइम लगेगा ना थोड़ा सा, तो इसको समय देना ही चाहिए। संस्कारों को चेंज करने के लिए महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, जैसा जैसा जिसका सामर्थ्य है, कोई जल्दी कोई देर में, तो वो चेंज करता है बेचारा। अपने सामर्थ्य से तो लगाइए, उसके अंदर संस्कार, इसलिए तो यहाँ आया है। तो कुछ तो उसको मतलब एक पौधे को भी एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह पे जब आरोपित करते हैं तो उसको अपना स्थान बनाने के लिए उसको थोड़ा तो टाइम चाहिए ही होता है ना। एक बार तो सूख ही जाता है पौधा, सारे पत्ते गिर ही जाते हैं, तो लगेगा कि भाई ये तो गया पौधा, लेकिन धीरे धीरे उसमें से कोपल फूटती हैं, फिर वो अपना स्थान। तो ऐसे व्यक्ति एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जब आता है तो थोड़ी तो दिक्कत आती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति जो यहाँ कोई देखने आए, जी आपके यहाँ तो ब्रह्मचारी वहां क्लास में बैठे बैठे ही सो रहे थे, अब उनसे कोई पूछे तुम कितनी देर सोते हो और कब जागते हो, क्योंकि ये ब्रह्मचारी तो अभी 2 दिन पहले आया है और इसकी बेचारी की नींद पूरी नहीं हो रही, क्योंकि ये घर में 6, 7, 8 घंटे सोता था, यहाँ ये 5, 6 घंटे में जगा दिया जाता है। तो जो इस मार्ग पे चल रहा है उसको तो अनुभूति है, तो वो तो सहानुभूति रख लेगा, लेकिन दूसरे लोग सबसे ज्यादा आरोप लगाएंगे आपके ऊपर, आपको क्रिटिसाइज करेंगे,
आपको हतोत्साहित भी करेंगे, अरे छोड़ो, आज वो किसी जमाने में होते थे ब्रह्मचारी, आज कहाँ इस रास्ते पे, ये सब ऐसे ही इकट्ठे कर रखे हैं, वो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे। और तब आपको बहुत कष्ट होगा, आपको लगेगा इन लोगों को मेरे महत्व का ही नहीं पता है, मैं तो अपनी डिग्री छोड़ के आया, मैं तो अपनी नौकरी छोड़ के आया, मैं तो माँ बाप के अकेला था, मैं तो भाई बहनों को छोड़ के आया, ये ऐसे बोल नहीं, मेरे को इतना हल्के में ले रहे हैं। तो ये जो भाव है ये आपका मारीच और सुबाहु से भी ज्यादा हानिकारक है इस यज्ञ को खंडित करने में। अंदर के राक्षस हैं, बाहर के नहीं है। तो ये जीवन यज्ञ की पूर्ण आहुति नहीं होने देंगे, फिर आगे नहीं बढ़ने देंगे ये विचार। तो यहाँ चाहे बाहर का यज्ञ है चाहे अंदर का यज्ञ है, उसमें असुर जो है वो हमेशा विघ्न डालते ही हैं। और कभी कभी तो आपके अंदर वाला ही कहेगा कि छोड़ो ना यहाँ, मतलब क्यों इस रास्ते पे, क्या मेरे को जो यहाँ जो कुछ सिखाया जाता है वो मैं ऑनलाइन पढ़ लूंगा, मेरे को सुबह उठना, मैं अपने घर भी जाके उठ लूंगा, मैं कम से कम अपने मित्रों से तो मिल पाऊंगा, मैं कम से कम फोन तो कर पाऊंगा। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, यहाँ ये आते ही फोन को भी रखवा देते हैं, तो मैं इससे भी अच्छा जीवन अपने घर जी लूंगा। ये अगला आपका राक्षस शत्रु है, वहां से तो आए ही थे आप, और वहां ये एनवायरमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए प्रतिकूलताओं को सहना, प्रतिकूलताएं थोड़े दिन लगती हैं, जब तक हमारे वो वाले संस्कार हैं पीछे वाले, जब वो हट जाते हैं तो ये प्रतिकूलताएं नहीं दिखती हैं, फिर ये बहुत सुंदर दिखने लगता है, फिर उसमें रस आने लगता है उस जीवन में। लेकिन शुरू में तो व्यक्ति को एक निर्णय करना पड़ता है कि कितना भी कष्ट आए, वास्तव में कष्ट है नहीं ये, मतलब जिनकी साधना में बहुत उन्नति हो गई है, बहुत जो आगे बढ़ गए हैं, तो वो अपनी ही इच्छा से, उनको कोई जगाने वाला नहीं है, लेकिन वो अपनी ही इच्छा से 4-5 घंटे से ज्यादा सोते ही नहीं है। अब स्वामी जी महाराज को कौन जगाता है, लेकिन वो उससे ज्यादा सोते ही नहीं है, सेवा में लगे हैं। तो उनके लिए जल्दी उठना दुखदाई नहीं है, सुखदाई है। अगर किसी दिन उनको कोई सुला दे, जबरदस्ती बाहर से कुंडी लगा दे, तो उनके लिए दुखदाई हो जाएगा कि मैं तो 4 बजे तो मैं दौड़ लगाने जाता हूँ, फिर मैं योग सिखाने जाता हूँ, और आपके लिए कोई कुंडी लगा दे तो सिद्धिदात्री माता आ गई, आराम से सो 6 बजे तक। बोले किसी दिन तो ऐसा हो जाए भगवान। तो कुछ तो नवरात्र में प्रार्थना यही करते हैं कि किसी दिन कोई गुरुकुल में घंटी लगाना भूल जाए, इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तो हम आराम से 6 बजे तक सोएं। तो फिर ये हमें, हमारे लिए हमें अच्छा लगने लग जाता है थोड़े दिन के बाद। तो ये जीवन यज्ञ में भी विघ्न डालने वाले शत्रु होते हैं, राक्षस होते हैं, और यहाँ पर भी ये यज्ञ करना चाहते हैं, इनको सिद्धि चाहिए, हमारी आत्मा को चाहिए पवित्रता, सात्विकता, शांति, प्रेम, करुणा। ये जो 9 दिन की शक्तियों के नाम हैं, या जो योग दर्शन के 8 अंगों के नाम हैं, ये सब हमारे अंदर ही हैं। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये सब हमारी आत्मा की शक्तियां हैं, कुछ इंद्रियों की शक्तियां हैं, कुछ बुद्धि की शक्तियां हैं, कुछ मन की शक्तियां हैं। तो इन्हीं के अंदर ही जब वो आ जाता है, दोष आ जाता है, तो उसी के लिए साधना की जाती है। तो ये कह रहे हैं तऊ मांस रुधिरौ घेण वेदिम ताम अभ्यवर्षताम, उस मेरी यज्ञ की वेदी में ये मांस और रुधिर आदि ला करके बारिश करते हैं, ऊपर से डाल देते हैं। अवधूते तथा भूते तस्मिन नियम निश्चये कृतश्रमो निरुत्साह, तो कह रहे हैं तथा भूते अवधूते, उस प्रकार का तस्मिन नियम निश्चय, वो जो मेरा नियम निश्चय था, वो जो मेरा अनुष्ठान था, उसमें ऐसा होने से, अर्थात उसमें विघ्न बाधाएं उपस्थित होने से, निरुत्साह कृतश्रम, मैं कैसा हो गया हूं, निरुत्साह हो गया हूं। और कृतश्रम माने मुझे ऐसे लग रहा है कि जो मैंने श्रम किया था वो भी मेरा व्यर्थ चला गया, क्योंकि बीच में खंडित हो गया ना,
माने पूर्ण आहुति से पहले भी यदि जस्ट 1 सेकंड पहले भी अगर कोई विघ्न आ जाए तो अब तक का जो किया यज्ञ था वो फिर खंडित हो जाता है। माने एक दिन पहले भी अगर कोई विघ्न आ जाए जीवन में तो पूरे जीवन का जिया हुआ जीवन खंडित हो जाएगा। फिर कोई व्यक्ति 90 साल तक तो बहुत अच्छा जीवन जिया, शुद्ध सात्विक पवित्र जीवन जिया, और फिर अगले दिन कोई गलत काम कर दिया तो फिर उसका ये जीवन यज्ञ खंडित हो गया। तो फिर अब दोबारा जन्म लेके दोबारा उतनी साधना करनी पड़ेगी उसको। इसलिए जो श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज, उनको लोग कहते थे, स्वामी जी आपने तो अपने जीवन को धन्य बना डाला। तो बोलते थे भाई इस बात का पता तो उस दिन चलेगा जिस दिन हम इस दुनिया से जाएंगे, आज क्या कहें धन्य बना डाला कि नहीं। और वो इतने ऊंचे संत थे, वो तब कहते थे अगर कोई नवसीखिया हो, अध कचरा हो, तो वो तो फिर अहंकार में भर जाएगा। देखो मेरी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं कि मैंने तो जीवन को धन्य बना डाला। और वो ऐसा क्यों बोलते थे कि ये तो उस दिन पता लगेगा जिस दिन हम इस दुनिया से जाएंगे। तो इसका अभिप्राय यही है कि पता नहीं अंतिम समय तक कब क्या हो जाए व्यक्ति से, कब कौन सी त्रुटि हो जाए, कब कौन सी भूल हो जाए, तो सारा का सारा चौपट हो जाए। परम प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना, कहाँ कब मन बिगड़ जाए विकारों का भरोसा क्या। पता नहीं कब कहाँ क्या ठोकर लग जाए, कब क्या हो जाए, तो कभी भी खंडित हो सकता है। तो इसलिए जो सचमुच वो ऐसे ऊंचे साधक होते हैं वो तो भगवत शरणागति में ही रह करके अपनी सुरक्षा समझते हैं। एक क्षण भी भगवान की शरणागति से बाहर निकले, वही बोलते थे श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज बोलते, वो भगवान को माँ के रूप में मानते थे। तो बोलते थे मैं उस जगत जननी से दूर हुआ और मैं चकनाचूर हुआ। छोटी छोटी बहनों को भी वो बहुत गौरव देते थे, मातृशक्ति को। तो व्यक्ति को उसकी शरणागति में रहे तो बचा रह सकता है, नहीं तो नहीं पता है कब क्या हो सकता है। तो ये कैसे हो गए? निरुत्साह कृतश्रम, मैं कैसा हो गया हूं, मेरा श्रम व्यर्थ चला गया ऐसे लग रहा है और निरुत्साह से युक्त हो गया हूं। तस्मात् देशात् अपाक्रमे, इसलिए मैं उस स्थान से चला आया कि किसी की सहायता मांगने के लिए कोई सुरक्षा गार्ड यहाँ पर रखना पड़ेगा और उसके लिए मुझे आपका दरबार ही सबसे ज्यादा योग्य लगा, इसलिए मैं आपके यहाँ आ गया हूँ। तस्मात् देशात् अपाक्रमे, उस देश से उस स्थान से मैं चला आया हूँ। मैं तो मेरा तो सारा पुरुषार्थ ही क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। कृतश्रम निरुत्साह। तो कभी कभी तो व्यक्ति से खुद अपने अंदर से भूल हो जाती है, अंदर का राक्षस उसको नष्ट कर देता है, कभी कभी दूसरे कर देते हैं। तो इसका तो दूसरे ने कर दिया, बाहर वाले राक्षस ने खंडित कर दिया यज्ञ को। और इनके अंदर भी है, ताकत है, बल है, लेकिन क्यों नहीं कर पाए ये कह रहे हैं। नैचे में क्रोधम उत्सृष्टुम बुद्धिर्भवति पार्थिव, हे पार्थिव, हे पृथ्वीपति, पृथ्वी के मालिक अर्थात हे राजा दशरथ, मैं क्रोध नहीं कर सकता हूं उनके ऊपर, क्योंकि मेरा ज्ञान मुझे उसके लिए अलाउ नहीं करता है। क्योंकि जब अनुष्ठान में लगा हूं तो मैं उनके साथ युद्ध नहीं कर सकता हूं ना। अगर ये भी साथ उनके युद्ध करने लग जाए तो दोनों बराबर, फिर वो भी राक्षस ये भी राक्षस। तो इसलिए कहा जाता है ना बोल जी, वो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा कर सकते हैं, लेकिन ये जैसे को तैसा करोगे तो आप भी जैसे ही होगे, वो जैसा आप तैसा।